हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम माय चैनल दीपक ओझा _29। मेहनत का फल और समस्या का हल देर से सही लेकिन मिलता जरूर है मेरे बच्चों। इसीलिए मेहनत करते जाओ, ठीक है, सफलता जरूर मिलेगा। आज मैं वीडियो लेकर आया हूँ बैलेंसिंग इक्वेशंस के लिए, जो क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर में बैलेंस करने के लिए बताया गया है कि कैसे बैलेंस करते हैं। उसके लिए मैं लेकर आया हूँ क्लास 10th के लिए, तो मेरे हाथ में है 9th का बुक। और इंटरेस्टिंग बात मैं बताऊँ आपको कि अभी अभी जो 9th से 10th में आए होंगे बच्चे, उनको ये बात मैं अभी जैसे जस्ट बोलने वाला हूँ, क्योंकि सभी स्कूलों में सभी टीचर जरूर ये बात बोलेंगे कि बेटा ये कर लो, 10th में पहला ही चैप्टर में आपको टकराएगा, एकदम से खड़ा होकर के मांगेगा कि मुझे याद करके रखे हो कि नहीं, और तुम लोग याद किए हो कि नहीं आज पता चल जाएगा। जैसा कि मैं आपको देख रहे हो कि ये बोर्ड पे मैंने कुछ नाम, सिंबल, उसके साथ उसके चार्ज लिखा हूं, ठीक है। और ये बहुत जरूरी है जानना, अदरवाइज बैलेंसिंग इक्वेशन करने में आपको आएगी दिक्कत। रट्टा मार लोगे कोई बात नहीं, रट्टा कोई भी समस्या का हल नहीं है, कुछ समस्याओं का हल होता भी है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि समझ करके इसको कुछ टेबल है जो रट लेना। रटे तो 9th में नहीं थे यहाँ, लेकिन रट लेना। यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, बोर्ड में नंबर मिलेंगे, रिजल्ट बनेंगे उससे, और नहीं तो नंबर कटेंगे। तो सबसे पहले मैं क्लास 9th का ये बुक लेकर के जो खड़ा हूं, मैं आपको थोड़ा सा याद दिला दूं कि आपको एटम एंड मॉलिक्यूल्स चैप्टर में जो भी आप ये टेबल नेम्स एंड सिंबल्स ऑफ सम आयंस लिखे होंगे या आप जानते होंगे, ठीक है। कुछ तो मैं यहाँ पे भी लिख दिया हूँ, कुछ इस टेबल में है अभी, ठीक है। तो जैसा कि मैं आपको बताऊंगा कि इसका क्यों जरूरत पड़ेगा, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाते हैं। सबसे पहले केमिकल रिएक्शन के लिए इन चीज़ों को, जो ये दिख रहा है ना तुम्हें, ये जरूरी है, आपको ये ज़्यादा जरूरी है, ठीक है, ये ज़्यादा जरूरी है। अब मैं यहाँ से बात कर रहा हूँ कि ये पॉजिटिवली चार्ज आयन, जिसको हम लोग बोलते हैं कैट आयन, ये पॉजिटिवली चार्ज वाले कुछ नेम है, इनका ये सिंबल है, इस पर चार्ज लगा हुआ है। देखो बेटा, प्लस के बाद कुछ नहीं है, और यहाँ देखो 2+ लिखा हुआ है, 2+, 2+, 3+, 2+, यहाँ 1 है, समझो कि 1 है, 1 लिखना है। अब बताऊंगा, मैं सबको बताऊंगा, फिर से 9th क्लास में थोड़ा सा चलेंगे और फिर बताऊंगा। ये H+ है, सोडियम का Na+ है, पोटेशियम का K+ है, सिल्वर का Ag+ है, मैग्नीशियम का 2+ है, कैल्शियम का 2+ है, जिंक का Zn2+ है, एल्युमिनियम का Al3+ है, आयरन 2 और आयरन 3 ये अभी यूज करेगा, जो वहां पे आपको लिखा हुआ मिलेगा कि ये बनाना है, तो इसका बैलेंस करें। ये फिर 2+ का 2+ है, 3 का 3+ है। ये तो प्लस चार्ज वाले के लिए हो गया। निगेटिवली चार्ज जिसको अनायन कहते हैं, ठीक है, उसके लिए जैसे क्लोराइड का माइनस है, इसमें भी 1 छुपा हुआ है, ब्रोमाइड है 1 छुपा हुआ, आयोडाइड है, ऑक्साइड है 2 छुपा हुआ है, सल्फाइड है 2 छुपा हुआ है, 2- है, छुपा हुआ नहीं है तो दिख रहा है, नाइट्राइड है, N3 है, और भी बहुत सारे हैं जो आपको मैंने बोला ना 9th के टेबल में आपको मिल जाएंगे। जैसे कॉपर है 2+, कॉपर 2 वाला है, फिर एक कॉपर 3 भी है, कॉपर कॉपर 2+ है, कॉपर है, फिर आपको मिल जाएगा जिसमें सल्फाइड मैंने लिखा है, ठीक है, सल्फाइड, सल्फाइड का स्पेलिंग में गलत लिख दिया है कार, सल्फाइड का हो जाएगा H2, ठीक है, नाइट्राइड है N3। तो ये सब आपको टेबल में यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। अब वहां पे देखो एक बात, सल्फेट, सल्फाइड, इसमें जो पॉली एटॉमिक कहलाता है, पॉली एटॉमिक में अमोनियम हो गया NH4+, हाइड्रोक्साइड होगा OH-, नाइट्रेट NO3-, बाइकार्बोनेट को ही हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं, तो इसको ये हो गया, और कार्बोनेट ये हो गया, ठीक है। ये नाइट्रेट हो गया आपका, हाइड्रोक्साइड हो गया, अमोनियम हो गया। कुछ और भी है जो मैं लिख देता हूं यहाँ पे, चलो लिख देता हूं, ठीक है। जैसे आपका हो गया सल्फाइड, सल्फाइड, सल्फाइड का लिख देता हूं, ये भी पूछता है, मैं बता रहा हूं कहाँ पे यूज होगा। ये सल्फाइड का सिंबल लिख लेते हैं SO3, और ये हो गया 2-। सल्फेट होता है
एक सल्फेट होता है, सल्फेट का होता है, देखो सल्फाइट में O3 है, यहाँ लगा दो SO4 और ये हो गया 2-। ये आपका जो है, ठीक है, कुछ जो जरूरतें जो सिंबल है यहाँ पे आपको मैंने लिख दिया है, यहाँ पे भी लिख देना। कुछ चीजें जो बातें हैं आपको वहां पे कैसे यूज करना है अब मैं बताता हूँ। जैसे मैं आपका 10th क्लास का ही एग्जाम्पल ले लेता हूँ और फिर बनाता हूँ, तो देखते हैं कैसे बनता है उसमें, ठीक है, कैसे बनता है उसमें, तब आपका बात समझ में आएगा। कोई एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन, एक एग्जाम्पल आपके सामने है, और एग्जाम्पल है कुछ इस तरह से फॉर्मेट में अगर क्वेश्चन आ गया आपका, that is barium chloride reacts with zinc sulfate to give zinc chloride and barium sulfate, ऐसे लिखा हुआ आएगा। अब देखो जब इनको नहीं जानोगे ना तो इनको तो लिख ही नहीं पाओगे, पहले बैलेंस क्या करोगे, बाद में दिक्कत होगी। सबसे पहले तो हम यहाँ जानेंगे कि बेरियम क्लोराइड को सिंबलिक फॉर्म में केमिकल फॉर्मूला कैसे लिखेंगे। सबसे पहले अब देखो यहाँ पे बेरियम है क्या, कहीं लिखे हुए बेरियम को, ब्रोमाइड लिखे हैं, बेरियम नहीं लिखे, चलो ठीक है। अब देखो Ba, ठीक है, Ba पे ना आपको 2+ होता है और क्लोरीन Cl पे होता है माइनस, ठीक है, Cl पे माइनस होता है। अब 9th क्लास का मैंने इसीलिए बताया है कि 9th क्लास में आपको ये कैसे बनाना है, ठीक है। तो यहाँ आपको मैं बना के दिखाता हूँ, जो भी दिया हुआ है अपना रफ में उसका सिंबल यहाँ लिखो, उसका चार्ज उसके नीचे लिखो, उसका चार्ज उसके नीचे लिख दो, ठीक है, उसका चार्ज उसके नीचे रख दो और उसका चार्ज उसके नीचे रख दो। अब इसके बारे में यहाँ पे इसको यहाँ भेज दो और इसको यहाँ दे दो और ये कंप्लीट ऐसे लिख दो Ba और ये Cl इसके पास बस नीचे लिखना है, ऊपर नहीं लिखना है। तो ये BaCl2 यानी कि बेरियम क्लोराइड बन गया। तो हम इसको यहाँ पे लिखेंगे इसके भाषा के अनुसार, जो ये बोल रहा है हमें, जो हमें ये समझाने का कोशिश कर रहा है और हमको उसके थ्रू बैलेंसिंग करना है। तो यहाँ लिखेंगे सबसे पहले BaCl2। आपको बता दूं, थोड़ा सा फिर से याद दिला दूं कि 9th क्लास में आपको बताया गया होगा केमिकल सिंबल लिखने का तरीका। अगर नाम 2 अक्षर का है, 2 लेटर का मिलकर के बना हुआ है और एलिमेंट को लिखने के लिए नाम कहेगा, तो पहला लेटर क्या होगा, कैपिटल होगा। सभी ये बच्चे जानते होंगे, बड़ी चीज नहीं है ये, पढ़कर आए हो अभी। और ये स्मॉल लेटर होगा। जैसे ही अगर आपको ये दिख जाए दोनों लेटर यानी कि बोथ आर इन कैपिटल लेटर, ठीक है, तो ये एक कंपाउंड बन जाते हैं, ये एक कंपाउंड बन जाते हैं। ये सब बच्चे मतलब 9th क्लास में आप लोग सीखे होंगे, मैं बस जस्ट रिमेंबर आपको रिमाइंड करा रहा हूँ कि आपको ये याद रहे, ना कि आप सोडियम को Na लिख दो। अब जैसे बेरियम है तो B और कैपिटल A नहीं हो सकता, ये दिस इज रॉन्ग। तो आपको ये समझने की जरूरत पहले तो है। बहुत सारे बच्चे जो नहीं जानते होंगे उस चीजों को समझो, जानो पहले, ठीक है, समझ गए होगे। अब देखो यहाँ पे BaCl2 लिख लिया। अब आगे की कहानी क्या बोलता है कि रिएक्ट विथ किसके साथ, जिंक सल्फेट के साथ, जिंक सल्फेट के साथ। सल्फेट का मैंने देखो यहाँ पे SO4 चार्ज लिखा हुआ है। तो इसका हम अगर फॉर्मूला बनाए कि क्या बनेगा, तो पहले जिंक का Zn लिखेंगे और SO4 यहाँ पे आपका लिख देंगे, इसके नीचे 2 और Zn के ऊपर देखो क्या है, Zn के ऊपर क्या है, 2 है, यहाँ भी 2। तो सर इसको भी 2 और इसको भी 2, क्या था सर, ऐसे लिख सकते हैं, Zn है 2, SO4 का होल 2, ऐसे लिख सकते हैं। देखो फिर वही मैं बोलूंगा ना, 9th क्लास में साफ साफ लेटर में ये बात आपको लिखा है। थोड़ा सा मैं सामने ले जाता हूँ कैमरे का सामने। ये देखो फॉर्मूला कैल्शियम ऑक्साइड का बनाया है, कैल्शियम के नीचे 2 है, ऑक्सीजन के नीचे 2, इसको भी 2, इसको भी 2, बट यहाँ लिखा है द वैलेंसीज ऑफ द 2 एलिमेंट्स आर द सेम, यू मे अराइव एट द फॉर्मूला Ca2O2, लिख सकते हो, बट
वी सिंप्लीफाई द फॉर्मूला CaO, उसका दोनों 2 हट जाता है। तो हम ऐसे ना लिख करके, ऐसा ना लिख करके ZnSO4 लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं ZnSO4, ZnSO4 हो गया ये बात। अब यहाँ पे देखो बेटा, रिएक्ट कर रहा है तो यहाँ पे आपको देना होता है सिंबल। इसी चैप्टर में आप सीखोगे दिस इज रिएक्टेंट, ये है रिएक्टेंट। ठीक है, और जो अब हमें बता रहा है कि गिव, ठीक है, वो जो मिलेगा मुझे वो होगा प्रोडक्ट जिंक क्लोराइड। जिंक क्लोराइड का क्या बनाना है, फार्मूला पहले बनाना है। हमें पता है Zn लिखना है और Cl लिखना है। इसके नीचे 1 होगा, इसके नीचे 2 होगा। इसको दे देंगे 2, इसको दे देंगे, ये प्लस का होगा, ये माइनस का होगा। इसको दे देंगे तो ये बन जाएगा ZnCl2। ये हो गया ZnCl2। इनके बीच में और भी बोला है एंड, एंड मतलब हो गया प्लस, ये प्लस दिया हुआ है बेरियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट। फिर एक बनाना पड़ेगा, बेरियम के नीचे 2 है और SO4 के नीचे भी 2 होगा। तो अभी भी मैंने बताया आपको कि अगर Ba के नीचे भी 2 है, ठीक है, और SO4 के नीचे भी 2 है, ये इसको जाएगा, इसको जाएगा, तो इसको हम 2 को हटा देंगे और इसको ऐसे लिख सकते हैं। मैंने आपको बता दिया है कि क्यों ऐसा होता है। ठीक है, तो इसका सिंपल यहाँ पे क्या लिखेंगे, BaSO4। अब हम इसको थोड़ा सा आपको बताएंगे कि कैसे बैलेंस करेंगे, इसको कैसे बैलेंस करेंगे। ठीक है, ये लाइन समझ में आ गया होगा। इसका पूरा मैंने स्टेटमेंट केमिकल सिंबल में यानी कि केमिकल फॉर्मूले में लिख दिया। तो ये आपका हो गया ऐसा। आप लोग राइट डाउन कर लेना ये सब चीजें जो आपको मैंने अभी लिखवाया है। ठीक है, चलो अब आगे जाते हैं थोड़ा सा और फिर इसको बैलेंस करना सीखते हैं। बहुत इजी है, ज्यादा कुछ हार्ड नहीं है, बस समझने की कोशिश करो। और देखो एक बार में नहीं होगा ये तो मुझे भी पता है और आपको भी बेशक पता है। तो आप सीख लो, फिर अपने आप से क्वेश्चंस उठाओ। मैं बोल रहा हूँ अभी पहले अपना टेक्स्ट बुक एनसीईआरटी का ही बैक एक्सरसाइज में चले जाए, बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, 5, 6, 10 तो ऐसे ही क्वेश्चन उसमें पड़े हुए हैं, आप बनाओ उसमें जाकर के। ठीक है, अब यहाँ देखो ये मेरा पूरा कंप्लीट बन गया, इस लाइन का मतलब हो गया। ठीक है, इस लाइन का मतलब पूरा कंप्लीट बन गया SO4। अब हमें चेक करना है और इसे कहते हैं हम लोग प्रोडक्ट। अब हमें इसे कहते हैं प्रोडक्ट। देखो यहाँ पे नेम ऑफ एलिमेंट, नेम ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, आपका यहाँ रहेगा रिएक्टेंट का एटम्स, ठीक है, रिएक्टेंट का एटम्स, और यहाँ रहेगा प्रोडक्ट का एटम्स। आप ऐसा एक पेज में लिख करके टेबल बना लेना, टेबुलेट फॉर्म में कर लेना इसको। अब देखो जो भी एलिमेंट से पहले उनका नाम यहाँ पे लिख लो, कौन कौन सा है, Ba है, Cl है, Zn है, S है, O है। ठीक है, S है, O है, देखो ना, है ना सबका। ठीक है, दे दिए। अब इनके सामने इनका जो एटम्स है, देखो 1 है, यहाँ भी है, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1 है। Cl2 यहाँ भी है, Cl2 यहाँ भी है, यानी कि इसका भी 2, इसका भी 2। ठीक है, Zn यहाँ भी 1 है तो Zn यहाँ भी 1 है, ये ऑलरेडी बना हुआ है शायद। चलो ठीक है, S यानी SO4 मेरा 1 और ये भी 4 है, ये भी 4 है। ये बैलेंस्ड इक्वेशन है पहले से ऑलरेडी। ठीक है, बैलेंस्ड इक्वेशन है हमारा। तो देखो मेरा मुद्दा ये था कि मैं जब इस तरह का क्वेश्चन हम लोग देखेंगे इस तरह से, ठीक है, टू गिव जिंक सल्फेट, जिंक क्लोराइड एंड बेरियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट, तो क्या लिखेंगे, पहले तो ऐसे लिखेंगे। समझ में आ गया होगा। और भी क्वेश्चंस हम लेकर आते हैं, एग्जांपल्स एनसीईआरटी का निकालते हैं और तो बनाने का कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो चलो ये समझ में आ गया, और समझ में आ जाना तो लाइक कर दे और दूसरे बच्चों के पास भेज दे। बहुत सारा मुझे भी पता है, मैं बहुत अज्ञानी आदमी नहीं हूँ, मुझे भी बहुत पता है कि बहुत जगह ये आपको सीखने मिल गया होगा।
लेकिन कुछ तो जरूर यहाँ पे नया सीखने मिला होगा, जो आप पीछे छोड़ करके आए हो 9th क्लास में, वो फिर से ताज़ा करने आया हूँ मैं। तो उसको करो और उससे आगे बैलेंसिंग के इक्वेशन को सीखो। ठीक है, अब एक एग्जांपल एनसीईआरटी का मैं लेता हूँ बैक एक्सरसाइज से। ओके, चलो। अनदर एग्जांपल हमारे पास है, ये एक्सरसाइज से क्वेश्चन लिया गया है, बैक एक्सरसाइज से। ये क्वेश्चन है आपका बैक एक्सरसाइज में, क्वेश्चन नंबर 8 का। आई थिंक हमारा लगता है कि ये डी है। ठीक है, मैं ले लिया हूँ ऐसे ही एग्जाम्पल के लिए, आपको समझाने के लिए। लिखा है कि मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड और मैग्नीशियम क्लोराइड बन रहा है और हाइड्रोजन गैस बन रहा है। ठीक है, अब इनको बोला है कि आप बैलेंस कीजिए। चलो ठीक है, बैलेंस करते हैं। नाम तो दे दिया है आपका, मैं आपका ये बुक आपको 9th क्लास वाला उठा करके रखा हूँ। आपको पता है AMG होता है, ठीक है, अकेला में है तो इसका +2 यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है। हाइड्रोक्लोरिक HCl होता है, ठीक है। एरो यानी कि ये रिएक्टेंट, तो क्या प्रोडक्ट मुझे मिल रहा है, मैग्नीशियम क्लोराइड। अब देखो यहाँ पे आप ही का 9th बुक में आपको मैंने बताया कि कैसे बनाना है। पहले Mg लिखेंगे, फिर उसके बाद Cl लिखेंगे। इसका जो 2+ होता है ना, वो यहाँ रख दो, इसका जो माइनस होता है ये 1 है, यहाँ रख दो। ये इसको दे दो फिर, और ये इसको दे दो, ये बन जाएगा MgCl2। ये MgCl2 होगा यहाँ पे बेटा। सबसे पहले तो आपको ये समझने की जरूरत है। बन गया। अब दूसरा क्या बोला इसमें प्लस, ये है प्लस हाइड्रोजन, तो ये H2 होगा। ठीक है, अब देखो इसमें और कुछ अब करना ही नहीं, अब बैलेंस आपका होना है। अब बैलेंस करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हम वही बात कि मुझे बार बार लिखने की जरूरत, नेम ऑफ एलिमेंट खुद यहाँ देखो। पहले तो Mg यहाँ पे क्या है, 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे Cl2 है, यहाँ पे 2 नहीं है। तो आपको मैं बता दूं, आपको पता होगा हीट एंड ट्रायल मेथड जो मैं पिछले बार अभी बताया हूँ। यहाँ नेम ऑफ एलिमेंट जो लिखोगे, ठीक है, नेम ऑफ एलिमेंट, तो Mg है, Cl है, H है, यही 3 चीज है हमारे पास। ये हमारा रिएक्टेंट हो गया, रिएक्टेंट का एटम यहाँ पे लिखेंगे, रिएक्टेंट एटम, और यहाँ पे प्रोडक्ट एटम्स, प्रोडक्ट्स एटम्स। ठीक है क्या, आगे बढ़े। अब Mg का क्या है, 1 है, इधर भी 1 है सर। Cl का क्या है, 1 है इधर, लेकिन इधर 2 है सर, कोई बात नहीं। यहाँ H क्या है, 1 है सर, यहाँ पे 2 है, बस कुछ नहीं, इससे यहाँ पे 2 कर दो, यहाँ पे भी 2 हो जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ 2 लिख दो, मल्टीप्लाई कर दिए हम समझो कि, तो क्या हो गया, बैलेंस हो गया। अब ये बैलेंस्ड हो गया। ठीक है, कुछ नहीं था, एकदम हलवा है सब। बस आपको, बस मेरा रिक्वेस्ट है कि आप उस टेबल को और उस चार्ज को याद रखें, वैलेंसी को याद रखें, और ये नेमिंग जो ऐसे दिया हुआ है उसको आप लिखना सीख जाओगे, बिल्कुल इजी से सीख जाओगे और अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, तो आज का क्लास यही था मेरा मकसद कि आप 9th क्लास का थोड़ा सा आप पीछे जा करके उस एटम एंड मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ लो, उस टेबल को जान लो, और जानने के बाद आप इस टॉपिक पे यू आर किंग। बैलेंस करने के लिए आप राजा हो, कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा बेटा, मैं बता रहा हूं गारंटी, कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और देखो मैं चाहूंगा कि एक एक टॉपिक सभी बच्चों का क्लियर रहे, कोई भी टॉपिक छूटे ना। आप जान लो कि आप अपना सिलेबस देखना किस टॉपिक से कितना नंबर आता है, आप मानोगे नहीं। जो 25 नंबर का केमिस्ट्री और आई थिंक जो भी है चैप्टर्स मिलाकर जो आते हैं, एसिड बेस ये जो भी है, तो उसको कंप्लीट कैसे करना होता है। सबसे पहले इस चैप्टर में आप जाओगे ना, फर्स्ट चैप्टर में केमिकल रिएक्शन में, तो आपको क्या मिलेगा, क्या मिलेगा कि केमिकल रिएक्शन में होता क्या क्या है भाई। आपको स्टेट चेंज मिलेगा, यानी कि सॉलिड लिक्विड गैस ऐसे कुछ चेंजिंग मिलेगा, कलर चेंजिंग मिलेगा, और उसके बाद वो टेम्परेचर चेंजिंग मिलेगा, जिससे आपको एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक ये सब चीज़ों को जानकारी इसमें लेना है। फिर उसके बाद आपको टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, कंपोजिशन, ये सब रिएक्शंस पढ़ने हैं। उसके बाद ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ये सब पढ़ने हैं, और ये बैलेंसिंग इक्वेशन पढ़ने। इस टॉपिक को इतना बड़ा इस चैप्टर में नहीं लेना,
एक शेड्यूल बनाओ, टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ो, अपने नोटबुक में डाउन डाउन करो। एक टीचर का नोटबुक, तुम्हारा अपना स्कूल का नोटबुक रखो, लेकिन एक अपना पर्सनल, थोड़ा एक खर्चा बता रहा हूँ, एक कॉपी अपना लिख दो अपना नाम कि आई एम अ स्टूडेंट और आई एम ऑल्सो अ टीचर फॉर दिस, और उसमें अपने से खुद से उस टॉपिक के बारे में पढ़ो। गलत हो रहा गलत काटो, सही हो रहा सही काटो, फिनिश। कोई ऐसा सिलेबस भारी नहीं लगेगा, ठीक है ना। चलो ऑल द बेस्ट, आगे इसका करो और बनाओ, प्रैक्टिस करो। बाय।